तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों, यहाँ पे हिंदी का मॉडल सेट क्वेश्चंस दोस्तों, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी छात्र 2023 में एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, चाहे आप आईएससी में हो या फिर आईकॉम या फिर इंटरमीडिएट आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है, सभी के लिए दोस्तों एक ही सिलेबस रहते हैं, तो अंत तक सभी देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आए, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स में सीधे देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो अंत तक सभी देखना। वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड वालों के लिए यहाँ पे हिंदी का यहाँ पे मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, ठीक है। बने रहना और बताना कमेंट्स बॉक्स में आप लोग पहले से कितना जानते हैं। तो सेम पैटर्न रहने वाले हैं, सेम तरह के क्वेश्चंस, अंत तक सभी देखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है सारे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली, संवाद की शैली, भाषण की शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, बातचीत जो पहला चैप्टर आप सभी के बुक में, उसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो बतलाना चाहते हैं वो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, तो एक का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अगला देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है वो कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक लेखक है आप सभी के बुक में, उनके द्वारा एक कहानी लिखी गई है, झूठन, उसने कहा था, रोज या फिर तिरिच। तो इनके द्वारा जो लिखा गया कहानी है दोस्तों वो है उसने कहा था। क्या है, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज कहानी के जो नायिका है वो है आपका मालती। कौन है, मालती। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते थे। वो आत्महत्या का दोस्तों है ना, आत्महत्या नहीं करना चाहिए लोगों को, वो घृणित और कायरतापूर्ण वाला बात हो जाती है। जो भी कोई व्यक्ति आत्महत्या, मतलब वो अपने जीवन में कुछ भी अगर नहीं मतलब लक्ष्य कर पाता है, वो लोग आत्महत्या करते हैं। तो ऐसा जो हत्या को उन्होंने घृणित और कायरतापूर्ण कार्य जो है मानते हैं, तो इसलिए किसी को भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि कहा गया है कि तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है। तो तिरिच जो लिखी गई है दोस्तों वो लिखा गया आत्मकथात्मक शैली में। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। अगला देखते हैं कि जे कृष्णमूर्ति के द्वारा शिक्षा जो लेखक है, शिक्षा जो कृति है वो क्या है। देखिए, जे कृष्णमूर्ति की जो शिक्षा है ना वो एक तरह का निबंध है। क्या है, निबंध है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर भाषण है दोस्तों, निबंध नहीं है, भाषण। शिक्षा पर भाषण दिए थे जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। मतलब कौन से किस तरह का है, निबंध है, डायरी है, लघु कथा या फिर नाटक है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है एक डायरी है। क्या है, डायरी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। अगला देखते हैं कि प्रगति और समाज क्या आप लोगों के बुक में लिखे हैं चैप्टर, प्रगति और समाज, निबंध, आलोचना, उपन्यास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रगति और समाज एक निबंध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है यहाँ पे। अगला देखते हैं, गांधी जी चंपारण में किस सन में आए थे। तो गांधी जी चंपारण जो आए थे सन 1917 में आए थे। 1900 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ चलना है, 10 का। अगला है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो प्रेम की पीर के कवि जो माने जाते हैं वो जैसी जी माने जाते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग का जो रिवीजन है वो अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। अगला है, सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो सूरदास जी के काव्य में जो है वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में रची गई। तो वो अवधी भाषा में तुलसीदास जी लिखते थे, अवधी भाषा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है। तो भूषण ने समुद्र अग्नि से जो तुलना किया है वे क्या है, शिवाजी की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है अधिक काम करने से। तो किसके लिए थक जाता है दोस्तों, मन की चंचलता से थक जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 15 का वो से उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो पुत्र वियोग जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं, मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि मुक्तिबोध ने सितारा जो है किसे कहा है। वो कहा है आम जनता को। किसको, जनता को। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगी। अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया कविता आप सभी के बुक में कौन सा है। तो अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है हार जीत चैप्टर। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर है। अगला देखते हैं कि किस रचना के लिए ज्ञानेंद्र पत्रिक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2006 में मिला था, ये भी पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों संस्यात्मा के लिए, संस्यात्मा, ठीक है। अगला है कि विनोद कुमार शुक्ल की जो कविता है वो कौन सा है। तो देखिए विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया कविता है वो प्यारे नन्हे बेटे को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है, अब व्याकरण सेक्शन से आ गया कि अत्याचार का संधि विच्छेद
तो देखिए अत्याचार का संधि विच्छेद हो जाएगा अति जोर आचार, क्या हो जाएगा अत्याचार, ऑप्शन नंबर डी। स्वर्ग का सु जोर अर्घ हो जाता है स्वर्ग, सु जोर अर्घ क्या हो जाएगा सु जोर अर्घ स्वर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, ये करेक्ट हो जाएगी। अगला है यशोधरा का संधि विच्छेद। देखिए दोस्तों यशोधरा का संधि विच्छेद यश जोर धारा, क्या हो जाएगा यशोधरा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर है। अगला देखते हैं इत्यादि का संधि विच्छेद। देखो इति जोर आदि होता है इत्यादि, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ये करेक्ट हो जाएगी। अगला है उपेक्षा का संधि विच्छेद। देखो उप जोर इच्छा, क्या हो जाएगा उप जोर इच्छा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला एन मौका में, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय जानते होंगे, एन मौका में कौन सा प्रत्यय है, तो एन मौका में जो प्रत्यय है तो उसको एन प्रत्यय है, ठीक है ना, सॉरी उपसर्ग, उपसर्ग की बात हो रही है, प्रत्यय लास्ट में लगता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है, कुपात्र में, देखिए कुपात्र में दोस्तों उपसर्ग है कु, कु कहरसु वाला कु। अगला देखते हैं टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो औ प्रत्यय है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 28 का ए करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं कहा गया कि लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है, लड़ाकू में, देखिए लड़ाकू है ना, तो लड़ाकू में जो प्रत्यय हो जाएगा वो आकू प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला देखते हैं कि गौरी शंकर में कौन सा समास है, तो गौरी शंकर में दोस्तों यहाँ पे गौरी और शंकर दो चीज़ आ गया तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, तो पुरुषोत्तम में अगर समास की बात करेंगे हम लोग दोस्तों तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है पीताम्बर। देखिए पीताम्बर की अगर बात करेंगे तो ये बहुव्रीहि समास है, ठीक है, पीताम्बर हो गया नीलाम्बर हो गया, सारे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं परमात्मा में कौन सा समास है, परमात्मा, परम जो आत्मा परमात्मा, ठीक है, तो ये आपका जो करेक्ट हो जाएगी दोस्तों कर्मधारय समास, क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला देखते हैं कि 10 मुख में, देखिए 10 मुख द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, 10 मुख, चौथे इसका ए करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं यहाँ पे देखो 10 मुख में दशानन अगर रहता, ठीक है ना, 10 मुख है तो ये द्विगु और बहुव्रीहि दोनों कन्फ्यूजन है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन 10 मुख है तो ये संख्यावाचक द्विगु लगा सकते हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अनुशासन में कौन सा समास है, सॉरी विशेषण अनुशासन, तो अनुशासन का क्या हो जाता है बताओ, अनुशासन का जो हो जाएगा वो अनुशासित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं कि आदर का आदरणीय, क्या हो जाएगा आदर का आदरणीय, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं 37 नंबर कि मूर्छा का, मूर्छा का हो जाता है दोस्तों मूर्छित, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी विशेषण। अगला है दोस्तों कि कोयल का पर्यायवाची शब्द, तो कोयल, कोयल एक पक्षी है उसका पर्यायवाची शब्द पूछा गया तो वो होता है पद्मा, क्या हो जाएगा पद्मा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द भागीरथी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि शिकस्त का विलोम, शिकस्त का उल्टा क्या हो जाएगा, शिकस्त का फतह हो जाएगा, ठीक है, फतह मतलब जीतना। अगला यहाँ पे विग्रह का विपरीत, तो विग्रह का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, संधि हो जाएगा, है ना, विग्रह मतलब टूटना, संधि मतलब जुटना। अगला है कृतज्ञ का विलोम, तो कृतज्ञ का जो विलोम हो जाता है वो कृतज्ञ हो जाएगा, कृतज्ञ। अगला है शुष्क का विलोम, शुष्क का उल्टा बताओ, शुष्क का उल्टा क्या हो जाएगा, शुष्क का उल्टा आर्द्र, शुष्क मतलब, ठीक है ना, और आर्द्र यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। शुष्क मतलब सूखा और आर्द्र तो मतलब आर्द्रता जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे अगला है गणतंत्र का विलोम, तो गणतंत्र का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका राजतंत्र। भारत का कौन सा तंत्र है, गणतंत्र। मृग जैसे नेत्रों वाली कहलाता है, जिसको मृग उसको बोलते हैं हम लोग मृग नयनी, क्या बोलते हैं मृग नयनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे कि सीमित व्यय करने वाला जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो सीमित व्यय करने वाले मतलब खर्च करने वाले उसको क्या बोलेंगे बताओ, तो सीमित व्यय करने वाला जो कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक शब्द में मित व्यय, क्या बोलते हैं मित व्यय। अगला है यहाँ पे कि कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ, कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा भंडाफोड़ करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं कि काम देना, काम देने का मतलब देता है ध्यान देना, क्या होता है ध्यान देना, किसी बात को सुनना चोरी छुपे। अगला है दोस्तों कि घरों पानी पड़ना,
घरों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा अत्यंत लज्जित होना। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। नेक्स्ट प्रश्न है लास्ट वाला। कहा गया है कि दाल न गलना। देखिए दाल न गलना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, अगले चुनाव में तेज की दाल गलने वाली है नहीं है, अरहर की दाल देर से जलने वाली है, मसूर की दाल जल्दी गलती है, चने की दाल गलने में विलम्ब होती है। सब सही उत्तर है अगले चुनाव में तेज की दाल गलने वाली नहीं है। तेज मतलब आदमी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से उत्तर हो जाएगा मुहावरे का। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो है 1 से 50 तक क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में। इसी तरीके के हम लोग काफ़ी सारे मॉडल सेट लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए आप लोग। बाय बाय सभी को।